दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एलआईसी के इंडेक्स प्लस के रिटर्न्स के ऊपर की एलआईसी का इंडेक्स प्लस किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, और एक कंपैरिजन भी लेंगे जिस कंपैरिजन हम देखेंगे कि अदर प्राइवेट कंपनी के जितने भी इंश्योरेंस यूलिप प्रोडक्ट है, जितने भी यूलिप प्रोडक्ट है वो किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक सीट है, जो सीट आप सभी लोगों के पास मौजूद होती है, उस सीट के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये सीट आप देख रहे हैं, ये आप सबके पास होगी। जिसके पास में भी नहीं होगी तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट करके मांग ले, मैं उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब ये सीट ये दिखाती कि एलआईसी का इंडेक्स प्लस के दोनों ही फंड बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। मैं इसको पूरी सीट को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि आप एलआईसी के यूलिप जो प्रोडक्ट है, चाहे वो सिप की बात करें या इंडेक्स प्लस की बात करें, दोनों ही जबरदस्त है। दोनों को ज्यादा से ज्यादा सेल करिए, ठीक है। अब उसके सेलिंग पॉइंट में क्या बात करेंगे, कैसे एलआईसी का रिटर्न बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनियों से बेहतर है, इसके ऊपर मैं सीट के माध्यम से आपसे कैलकुलेशन डिस्कस करता हूं। बहुत सारे लोगों को सीट देखने में तो अच्छी लगती है लेकिन समझ नहीं आती, तो मैं इसको समझाने के लिए छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको समझा पाएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो ये शुभ मुहूर्त है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी आपके दोस्त हैं एलआईसी में जो अच्छा काम करना चाहते हैं उनको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये सीट पर उनको भी समझ में आएगी तो एलआईसी का यूलिप प्रोडक्ट का प्रीमियम बढ़ेगा। यू नो एलआईसी को कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी और उस एजेंट को भी हेल्प मिलेगी। चलो सबसे पहले देख लेते हैं इंश्योरर कौन कौन इंश्योरेंस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो एलआईसी के दोनों दोनों फंड की बात कर रहे हैं हम। एसबीआई है इसके अंदर, एक्सिस मैक्स लाइफ है, फ्यूचर जनरली है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, एचडीएफसी, एसबीआई, फ्यूचर जनरली, टाटा, ये सारी अच्छी अच्छी कंपनियों के ये सारे फंड हैं। जैसे कि इंडेक्स प्लस की बात करें तो इंडेक्स प्लस फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड एलआईसी का है, और इंडेक्स प्लस फ्लेक्सी ग्रोथ फंड है, इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड है, एक्सिस का ग्रोथ फंड है, फ्यूचर जनरल का फ्यूचर अपॉर्चुनिटी फंड है। तो इस तरीके से सारे कंपनियों के जो अच्छे अच्छे फंड है, जो टॉप 20 फंड है, वो इस सीट के अंदर अवेलेबल है। अब यहां पर मैं आपका ध्यान ये रैंकिंग की तरफ लेके जाना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि रैंकिंग में कौन टॉप कर रहा है। तो आपको एक बात तो समझ में आ जाएगी कि एलआईसी के जो इंडेक्स प्लस है इसके दोनों के दोनों ही फंड रैंकिंग में नंबर 1 और नंबर 2 है। तो बात तो बहुत अच्छी है कि नंबर 1 भी हमारा इंडेक्स प्लस का फंड है, मतलब फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड नंबर 1 रैंक पे है। नंबर 2 पे भी इंडेक्स प्लस का फ्लेक्सी ग्रोथ फंड जो है ना, हमारा नंबर 2 रैंक पे। बाकी सारी कंपनियों के 18 रैंक वो आपको दिखेंगे यहाँ पर। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ कि एलआईसी के या किसी भी कंपनी के 3 महीने के अंदर किस कंपनी के किस फंड ने कितना रिटर्न दिया, 6 महीने के अंदर कितना रिटर्न दिया, और 12 महीने के अंदर कितना रिटर्न दिया। आगे के 2 साल 3 साल 5 साल की भी बातें हैं, बट क्योंकि हमारा इंडेक्स प्लस तो 2 साल 3 साल 5 साल हुआ नहीं है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे कि 3 महीने में किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट ने कितना रिटर्न दिया। तो यहां पर एक बात समझ में आई, एलआईसी के इंडेक्स प्लस के फ्लेक्सी स्मार्ट ने 8.97 मतलब लगभग 9% के आसपास रिटर्न दिया, और फ्लेक्सी ग्रोथ फंड ने 8.42 8.5% के आसपास रिटर्न दिया। लेकिन आप इस सूची को नीचे जाके देखोगे तो कहीं ना कहीं फ्यूचर जनरली का फ्यूचर अपॉर्चुनिटी फंड ने 14% रिटर्न दिया। अच्छा रिटर्न है। फिर भी अगेन फ्यूचर जनरली के फ्यूचर अपेक्स फंड ने फिर 14% रिटर्न दिया, ये भी बढ़िया है। और फिर आप देखोगे तो अगेन फ्यूचर जनरली के फ्यूचर डायनामिक ग्रोथ फंड ने भी लगभग 14% 13.94 का रिटर्न दिया। और इसके बाद में बंधन लाइफ के भी एक प्लान है जिसका फंड है एक्सीलेटर फंड, इसने 12.40% रिटर्न दिया। ये रिटर्न है 3 महीने के। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं 6 महीने की। जैसे ही आप 6 महीने पे पहुंचे ना, तो एलआईसी का एक्सीलेटर ग्रोथ पे चढ़ गया। मतलब एलआईसी जो 9% दे रही थी वो 12% पे आ गई, मतलब हम ग्रोथ की तरफ चले गए। और उसके बाद में ये 8.3 8.5% जो है ना, 11.5% पे आ गया। तो इसका मतलब एलआईसी की तो 6 महीने में अच्छी खासी ग्रोथ हुई, 10 के ऊपर चला गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एलआईसी ग्रोथ कर रही थी, तब बाकी सारी की सारी कंपनियां, स्पेशली वो कंपनियां जो अच्छा रिटर्न दे रही थी, 14% रिटर्न दे रही थी, इनका देखिए ये सीधा 9% पे आ गए, 9% पे आ गए, 9% पे आ गए, और 7% पे आ गए। और सारी कंपनियों ने डिग्रोथ किया। देखो कोटक महिंद्रा का एक 9.5% 3 महीने में दे रहा था, और ये 2% पे आ गया 6 महीने में।
2% पे आ गया। जो 9% दे रहा था HDFC का ये इक्विटी मर्ज मर्ज क्या मैनेज्ड फंड, ये आपका 6.85 पे आ गया। मतलब काफी अच्छा डीग्रोथ हुआ। यहाँ पर आप अब बात करते हैं एक साल की। ठीक है, अब एक साल के अंदर देखो तो LIC का भी रिटर्न डाउन हुआ है। LIC 12 से लेकर के 1097, मतलब लगभग 11 के आसपास आ गई है। और ग्रोथ फंड जो फ्लेक्सी ग्रोथ फंड 11.5 से लेकर के कुछ 9.68% के आसपास आ गया। लेकिन इसके बावजूद बाकी जितनी भी कंपनियां वो सबके सब लगभग 7% 8% के नीचे ही चल रही है। 6 से लेकर के 7 एवरेज रिटर्न दे रही है, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो एक भी कंपनी अपने ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही है, एक भी कंपनी अपने ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कंपनियां एक साल के अंदर अपने आप को अप एंड डाउन के उसमें अपने आप को सफर करती हुई दिखाई दे रही। लेकिन LIC एक साल के अंदर भी नियर बाई 10% से लेकर के 11% तक का रिटर्न दे रही है, और प्लान को इतना ही टाइम हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब ये हो गया कि LIC के हमारे ये दोनों प्रोडक्ट जो कि नंबर 1 और नंबर 2 रैंक पे कर रहे हैं, वो रिटर्न देने में भी नंबर 1 और नंबर 2 रैंक को ये लीड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बेखौफ होकर के बात करने की जरूरत है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको इस प्लान को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत है। किसी का ज्यादा डाउट हो तो इस सीट को उसके सामने रखने की जरूरत है। कहीं न कहीं ये सीट आपको हेल्प करेगी। नया प्लान है तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि भाई अच्छा रिटर्न दे रहे हो आप। आपका एक साल के अंदर यदि 10% के ऊपर रिटर्न जा रहा है, जहां पर बाकी कंपनियां 6 और 7% पे ही स्ट्रगल कर रही है, तो आप बाकी पूरी इंडस्ट्री से अच्छा रिटर्न दे रहे हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आप पूरी इंडस्ट्री से अच्छा रिटर्न दे रहे हो। मैं चाहता हूं कि इस सीट को लेकर के आप इंडेक्स प्लस के ऊपर जरूर बात करें और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रेजेंटेशन दे, चाहे मेरी टीम से हो चाहे किसी दूसरी टीम से हो। ये इमेज अच्छी एक्सप्लेन हो जाए, इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू। गॉड ब्लेस।